उपनिषदों की 5 महान शिक्षाएं मानव जीवन को सत्य, ज्ञान और आत्मबोध की ओर ले जाती हैं। आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो, सर्वे खलविदो ब्रह्म, सत्योवधल धर्माचर, असतो मा सद्गमय, तमोसो मा ज्योतिर्गमय, अहां ब्रह्मास्मि। महाराष्ट्र में डॉक्टर वीला जगदळे एमडी होकर छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से आज 23 जुलाई 2026 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूं। कैसे आप? अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और हो रही घटनाओं पे ध्यान रखे हुए होंगे। आज अभी भी ठीक नहीं है। तो जो हो रही है साइंस में अपडेट्स वो तो आपको दे ही रहा हूँ मैं इंफॉर्मेशन। दैया जी प्रणाम प्रणाम, वर्धन शर्मा जी राम राम, अमन जी हेलो, ऑडिबल ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग अर्चना जी, मुकुंद जी नमस्कार, गुलशन कुमार जी नमस्कार, लीना जी प्रणाम, युवराज जी गुड इवनिंग, हे जी राम राम, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग नूतन जी प्रणाम, किशोर जी, मंदार जी नमस्कार, गुरुदेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सवन यादव जी नमस्ते 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 साहब नमस्ते, फ्रॉम पंजाब, धन्यवाद नमस्कार फ्रॉम पंजाब, यस नाइस टू सी यू सर, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते। चलो 100 हो चुके हैं, थैंक यू सभी का। और आज की अपडेट 3.7 का दिल्ली से 100 किलोमीटर है अर्थक्वेक। देखा होगा डीपी लगाया हुआ है। जैसे मैंने कहा ये महाभारत 2.0 है। मैंने कहा ये 2.0 महाभारत है और यहाँ पे जितना बर्बरता दुशासन वहां पे कर सकता था, दुर्योधन जितना कर सकता था उसने किया। आज जिस तरह से एक चीरहरण हुआ था वही यहाँ पे आप दिल्ली में देख रहे हो। अपने शासन का दुरुपयोग चल रहा है। आपके धनों का जो है बिजनेसमैन उनके पैसों का उसका दुरुपयोग हो चुका है। वापी पाण्याखाली गेली, वापी गुजरात वापी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2 किलोमीटर नदी और डैम से दूर रहिए। जो बरसात हुई थी, जिन्होंने रोक के रखी थी हाथ से, जैसे मैंने इस पर बात किया, उसके 2 दिन बाद तुरंत बरसात हुई है नेशनल वाली, और इतनी हेवी हुई थी। मैंने कहा था डैम भर चुके हैं और अभी असली बरसात बाकी है जुलाई और अगस्त के। खास करके आषाढ़ी के बाद बरसात अच्छी खासी चालू होती है। पालघर ऑल्सो रेड अलर्ट। उमेश भंडारी जी किस लिए रेड अलर्ट? अर्थक्वेक के लिए है कि रेन के लिए है? और मैं बिहार के पटना वालों को और दरभंगा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किया है। पुलिस फोर्स का असली चेहरा देखा है देश वालों ने। मैंने कहा ना, सब होने का पहले सबके असली चेहरे सामने आएंगे। तो ये जो है बरसात, ये पूरे इनका प्लान था पूरा कंट्रोल करने का। मतलब मैंने कहा ना, जैसे मैंने आके इनका सारा पूरा गेम प्लान सब बिगाड़ दिया, सब भांडा फुट गया है। हाँ, बात कर रहा था बिहार की, बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट किया है बिहार वालों ने। ये असली प्रोटेस्ट है। सूरत में भी रेड अलर्ट है, ओके। मोदी ने शरद पवार से मुलाकात की है जी, मुझे अपडेट नहीं है, मैंने देखा नहीं है। मैं सिर्फ प्रोटेस्ट देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है इंडिया में भी जो हो रहा है उसको फेसलेस बना दीजिए। उस सीजेपी का नाम हटा दीजिए, क्योंकि वो सीधा उनका देखो, कोई तो भी कोई बर्गर खा रहा था, जब लोग कूटे रहे थे तो उनके प्रवक्ता बर्गर खा रहा था। दूसरा प्रवक्ता जाके एसी में, 2 जन जाके एसी में बैठे थे,
और जो मेन फेस था वो ट्रक पे बैठा हुआ था। भाई साहब, हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं, और जो कॉल करता है प्रोटेस्ट वो फ्रंट पे खड़ा रहता है। जो प्रोटेस्ट कॉल करता है वो फ्रंट पे खड़ा रहता है। तरुण कोठारी जी और मैं दोनों जन दिल्ली में जब प्रोटेस्ट कॉल किया था, हम दोनों फ्रंट पे खड़े थे। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी को दो मत, क्योंकि ये फिर केजरीवाल बन जाएगा। वो है केजरीवाल की टीम ही है, पूरी की पूरी केजरीवाल की टीम है। उसके वीडियोस है, अल्लाह टॉप के ऊपर इंट्रो, तुमने कहाँ मिले कैसे मिले तो सब वहां पे दिख गया है। वो मैं तो कहता हूँ इंडिया अलायंस ने सीधे सीधे इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक सीधे रामलीला मैदान पे एक प्रोटेस्ट खड़ा करना चाहिए, जो एक्चुअल रामलीला मैदान इज अ प्रोटेस्ट ग्राउंड। किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, मजदूर आंदोलन और झेंजी और इन सब ने जो एक्चुअल ग्राउंड है रामलीला का, वहां पे बैठ के जो जिस तरह से धरने चलते हैं, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। ये आधे लोगों को कह रहा है कि तुम पिछले वाले रास्ते से जाओ, और आधे लोगों को कह रहा है कि तुम सामने वाले रास्ते से जाओ। अरे तुम पूरा मॉब एक साथ क्यों 20 तारीख को लेके नहीं गए फ्रंट पे? यानी वो सीजेपी के प्रवक्ताओं ने ही उसको आधा आधा कर दिया। वो प्रोटेस्ट उसने आधा आधा कर दिया है, पूरा मॉब एक साथ नहीं रखा है। जब पूरा मॉब चलता है, अगर आपने आंदोलन अच्छे तरीके से देखे होंगे जो एक्चुअल में होते, वही साहब वो लंदन में बैठा हुआ है 10 साल से, उसे क्या पता है आंदोलन कैसे चलता है, किस तरह से होता है। आंदोलन में एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होता है, किस तरह से आंदोलन करना चाहिए। जब एक लीडर चला जाएगा तो सेकंड लीडर किस तरह से उसको गाइड करता है। क्योंकि आंदोलन में पुलिस का काम ही होता है। जब हम गए थे, हमने भी यहाँ पे आंदोलन जब हुआ था, एक प्रोटेस्ट हुआ था औरंगाबाद में 2023 में मार्च में 30 मार्च को, तो हम भी गए थे, बहुत सारे मेरे साथ भी आए थे। तो मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया था, इन कैमरा दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस नोट पे दिया था। तो भाई साहब, मैं कितना पेशेंट देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, तुम्हें करना क्या है? मेरी रोजी रोटी तुम से चल रही है। जब तुम जानते भी नहीं थे तब भी मैं तो ये आता था लाइव, और तभी मेरी प्रैक्टिस चल रही थी। 2008 का पास आउट हो गए। प्रैक्टिस मेरे शौक के लिए करता हूँ। मुंबई विजिट है, नासिक विजिट है, पूना का चल रहा है प्लानिंग, या आईटी सेल वाले आते हैं ऐसे। यस लीना जी ने कहा वो आई थी, बिल्कुल वो आए थे वहाँ पे। तब मैंने स्टेटमेंट दिया था, और तब पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में थी वो सब थे वहाँ पे। लीना जी थी, डॉक्टर जयवाल थे, और सारे औरंगाबाद के लोग थे। उन्होंने देखा था, उसे पूछ रहे थे कि आप किसके साथ आए? उन्होंने मेरा नाम लिया, हम इनके साथ थे। फिर मुझको बाजू लिया गया, उसे पूछा गया। मैंने कहा सर, जो इन कैमरा स्टेटमेंट दिया वही मेरा स्टेटमेंट है। आपको जो भी रिपोर्टिंग करनी है, मुझे पता है आपको होम मिनिस्टर को रिपोर्टिंग करनी है, आप स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे, फिर सेंट्रल को करोगे, पता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जब वहाँ पे आए थे, सबको कहा से सब जो भी 15 लोग अपने आए थे, 15, 20, 25 थे, कहा था हाँ ये मेरे साथ आए हैं, मैं हूँ। कुछ एक्शन होती थी तो मेरे पे होती थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जब तुम बुलाते हो ना, तुमने लाख बच्चों को बुलाया वहाँ पे, तो तुम भाग गए। अभी न्यू इंफॉर्मेशन आई है, बंगाल से 20 बटालियंस बुलाई जा रही है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर से 10 बटालियंस आ रही है। राज ठाकरे अनाउंस, ओके, ठाकरे जी लगा, ये रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो प्रोटेस्ट में लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है, जो भी, उसकी रिस्पेक्ट रखो। और वो है रिस्पेक्टेबल पर्सन। उन्होंने मुझे तब सपोर्ट किया था, इसलिए मैं तब पिटिशन कर पाया था। सीआरपीएफ एयरलिफ्टेड
टू द दिल्ली। ये पुलवामा के टाइम पे उन्होंने एयरलिफ्ट नहीं करवाया क्योंकि उनको वो पुलवामा का कराना था इलेक्शन के लिए, और अब बराबर एयरलिफ्ट करवा लिया है। खेल रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो मोदी की और अमित शाह की। कुछ अधिकारी तो ऐसे जो अपना संतुलन खो बैठे हैं। अरे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसका भाई दिल्ली पुलिस में है, उसको घर में नहीं लिया गया 20 तारीख की रात को, तो घर में नहीं आना। सभी लोगों को क्रिकेट और मूवी देखना बंद करना चाहिए क्या? अरे बेकार है, ये सब इल्यूमिनाटी मेंबर है। जब ये इल्यूमिनाटी लोग हैं, इनको ये इल्यूमिनाटी के मेंबर है, इनको कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे कॉमन लोगों के साथ। इनको बस धंधा करना है, इनको बस धंधा करना है, इनको प्रोडक्ट बेचने हैं। सारे यूट्यूबर्स, बिग बिग यूट्यूबर्स देख लो, जिनके मिलियनियर्स फॉलोअर्स है, जिनको डॉलर्स में पैसा आता है, अरबों डॉलर्स में महीने का। एक तो फैमिली है, उनके 5 मेंबर यूट्यूबर्स, करोड़ों सब्सक्राइबर है, एक एक का 5-5 करोड़ मंथली इनकम है। सबसे सही रूलिंग पार्टी कोई नहीं होती है। तुम्हें चुन के देने का रहता है तुम्हारा सांसद, जो तुम्हारे सवाल वहां पे उठाए। क्या किसी एक को मेजोरिटी मत दो, ताकि कल जैसे आज ये सत्ता में आए हैं और मेजोरिटी में है, सर 2024 एक्सप्लोजर डे नावाचा हॉलिवूड मूवी आला आहे. 3 वर्षापूर्वी द बिग एक्सप्लोरर नावाचा ये चीज आप समझो. त्रिपुरा से 40, हाँ ये भी ये बात है, 40 बुलेट प्रूफ गाड़ियां त्रिपुरा से निकली है बाय हाईवे. ये कुछ तो बड़ा होने वाला है और ये भाग जाएगा. मैं आपको सीधे कहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी वाला और ये सीजेपी वाले भाग जाएंगे. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत में जो भी आक्रोश है, पहले दिन से कह रहा हूँ, जो भी आक्रोश है, मैंने कहा जहां पे मैं खड़ा रहूंगा वहां पे सत्य रहेगा. मैं नहीं जा रहा हूँ, सत्य नहीं है वहां पे. ये लोग जो भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, उनके फेशियल जो वहां पे सीपी है, उसके जो चश्मा पहना है वो एआई डिटेक्टर है, लेंस से वो ड्रोन से डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन यहाँ पे आए हैं, किसका विरोध है. और ये देखो नेक्स्ट डे जब ये आए हैं 21 और 22 तारीख को या फिर आज 23 तारीख को, ये आखिर पर्टिकुलर एक आदमी को उठा के लेके जा रहे हैं मॉब से. ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर लोगों को गाइड कर रहा है, लोगों को विरोध कर रहा है, लोगों को समझा रहा है और लेके जा रहे हैं. कई सारे पत्रकार हैं, वो भी वही कह रहे जो मैं कह रहा हूं. भाई साहब, सोनम वांगचुक साहब को जेल से उन पे आरोप क्या लगा था? यूएपीए लगा था. क्या उनको यूएपीए लगा था? कैसे क्या छूट के आ गए और गए तो गए फिर एकदम से. एक है राजू परेकर बोल के पत्रकार है, उनका एक इंटरव्यू है 2 दिन पहले के, 21 तारीख का इंटरव्यू है एक लेडीज के साथ. खानूम जी नाम है मेरे ख्याल से उनका इंटरव्यू देख लीजिए. भाऊ वाडेकर आई थिंक, वाडेकर उनका नाम, वाडेकर भाऊ. ये चीजें अब उनके हाथ में मत रखिए. परसों मैं देख रहा था, जो 2 जन गए थे उसमें से उनको सो माफी मांगवा रहे थे. माफी मांगो तुम यहाँ पे, नहीं तो हम डंडे खा रहे थे. उनके हाथ में मत रखो. बिल्कुल इन्होंने प्लान करके आंदोलन कराया था. इनको लगा था कि ये हम सब ले लेंगे, जैसे किसान आंदोलन, सॉरी किसान बोल रहा अपना अन्ना आंदोलन कर लिए थे इन्होंने हाईजैक, और हम इसको यूपी में और पंजाब के इलेक्शन में इसका फायदा लेंगे. ये बी टीम है, सीधे सीधे ये बीजेपी की बी टीम है. भारत को अगर कोई चला सकता था 70 साल, वो बस कांग्रेस चला पाई थी, वरना इनसे तो ये 12 साल में देश बेच दिया इन्होंने. जब पिछली बार बीजेपी सत्ता में आए थे, जो न्यू झंझी है, जो 25 साल के आज, उनको पता नहीं होगा. जो 26 साल के हैं उनको पता नहीं होगा
बीएसएनएल सबसे पहले बेची गई बीजेपी के टाइम पे 2001 में। जो भी है मेरे एज के या मेरे से बड़े वाले एज के, उनको याद होगा, एक वाइट कलर का एंटीना वाला रिलायंस का मोबाइल आता था सबसे पहला 500 रुपए में। बीएसएनएल तब तोड़ने का 2001 से स्टार्ट किया गया था। 29 तारीख को मध्य पूर्णिमा है, एक्चुअली गुरु पूर्णिमा है। परिक्रमा करने जाए गोवर्धन महाराज को, जहाँ आप जी मैं जा रहा हूँ, मैं खुद गुरु जी के पास जाऊंगा। मुझे गुरु पूर्णिमा को गुरु जी के पास जाने का रहता है। रिलायंस सीडीएम फोन, यस रिलायंस सीडीएम। जो न्यू जनरेशन है झंझी अभी की, उनको नहीं पता है, मगर ये 1999 में भी सत्ता में आए थे, तब भी इन्होंने भारत के सब बेचना चालू किया था। कर लो दुनिया मुट्ठी में स्लोगन था उसका, सही है, याद है आपको इसका मतलब। ये चीजें, ये जो अभी राम के नाम पे आए हैं, एक्चुअल राम मंदिर 3 किलोमीटर दूर बना है, ओरिजिनल राम मंदिर जो तोड़ी गई थी। मैं तब भी कहा था ये टूरिस्ट स्पॉट है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, हम एनर्जी समझते हैं। जब गया था, हम प्रयागराज से गए थे नैमिषारण्य की तरफ, तो जब जा रहे थे 12 किलोमीटर दूर अयोध्या मंदिर था। गोंदलेकर गुरु जी का आश्रम 10 किलोमीटर दूर था। मुझे 10 किलोमीटर पर सेंस हुआ था यहाँ पे कोई तो भी एनर्जी है संत की। या तो राम मंदिर है इतना बड़ा, वो 12 किलोमीटर दूर था, तो भी कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही थी। सब ट्रम्प सेइंग सितंबर में लॉकडाउन लग सकता है यूएस में, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है। नवंबर में इलेक्शन है। साइंटिस्ट बताया आइजरो में 100 साइंटिस्ट रिजाइन, 100 नहीं 250 है, उनका स्कॉलरशिप रोक दिया गया है। कोई और जी बिल्कुल, सब प्राइवेट में जो स्पेस आ रही है कंपनी, उस पर ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी बीएसएनएल लैंडलाइन है हमारे पास। मैंने कहा ना आपको, वो लैंडलाइन वायरलेस, एक ऐप आता है वायरलेस, सॉरी सर्वरलेस रेडियो। अगर आपके पास पुराने रेडियोज है तो बेटर है, नहीं तो एक मोबाइल पे एक ऐप आता है जिसपे अगर ये कल इंटरनेट बंद कर देंगे, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इनको बस टारगेट करना है, इनको बस टारगेट करना है। इंडियन आर्मी के लोगों ने रिजाइन कर दिया उसका। इंडियन आर्मी के लोग क्यों करेंगे भाई सपोर्ट, जब उनको पता है कल ये डिप्लॉय करेंगे उनको वहां पे मारने के लिए जवानों को, किस स्टूडेंट्स के ऊपर। अब मेरे पहचान के कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जिनके बेटे इस साल नेट एग्जाम दे रहे थे। ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, सारे सोल्जर्स जो रहते, कांस्टेबल और ब्रिगेडियर्स, सॉरी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर की रैंक में कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर्स, ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनके बच्चे नेट दे रहे थे। कुछ तो मेरे दोस्त थे मिलिट्री के अंदर एज मिलिट्री ऑफ कैप्टन डॉक्टर्स। ये नेट की एग्जाम उसी के लिए थी, डॉक्टर्स बनने के लिए। मेरे आइज का भाड़ में गई मेरी आइज, तो क्या करना है, मैं देख लूंगा मेरे आइज का, मैं मेरा प्रश्न रखने के लिए नहीं आया हूं। मैं पुराना विलास मत जगाओ यार, चल रहा मेरा प्यार से चल रहा है, ये सब वो निकल रहा है बाहर, जो पुराना था वो सब निकल रहा है। इसको होम्योपैथी के हिसाब से इट्स अ गुड। प्रेगनेंसी में मुसड़ी ले सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी में मुसड़ी डिहाइड्रेशन दे सकती है, इसलिए आप उसको मत लीजिए। वो ब्रेन ब्लड बैरियर क्रॉस करके बच्चे के दिमाग में भी जा सकती है, तो मत लीजिए। तो मिलिट्री डिप्लॉय होने वाली है और इनको कोई फर्क नहीं करता है भारत में क्या चल रहा है। आप देख लो, जो दक्षिण कोरिया में चल रहा है वो भारत में चल रहा है।
जो परिस्थिति चल रही है वो हमें दक्षिण कोरिया की तरफ लेके जा रही है। एक मजे की बात बोलता हूँ आपको, अगर आपको थोड़ा सर्च कर रहे हो तो कर लीजिए। 1987 में 1987 में एक ओडिशा के अंदर पेपर लीक हुआ था और एक एबीवीपी का जो अध्यक्ष था उसने आंदोलन किया पेपर लीक के ऊपर, और 15,000 लोग उसके साथ में आए थे और वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कौन रहेगा वो जिसने आंदोलन किया था पेपर लीक के ऊपर? गेस कर सकते हो? गेस कर सकते हो? धर्मेंद्र प्रधान। ये वही मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जिसने 1987 में 1987 में उड़ीसा के अंदर पेपर लीक के ऊपर आंदोलन किया था। और ये आज वही एजुकेशन मिनिस्टर है जो पेपर लीक करवा रहा है। कोटा हब है एजुकेशन को, कोचिंग क्लासेस का। ऐसे वैसे नहीं, हमारे यहाँ का जो लातूर का जिसने दिया है, एक एक बंदे से 30-30 लाख रुपए लिए थे पेपर लीक करने के। नाम भूल गए उसका? हाँ, आया तो मैं उसके लिए आया था, अर्थक्वेक इन नियर दिल्ली, क्योंकि आज जो अर्थक्वेक हुआ है वो दिल्ली के ऊपरी हिस्से में हुआ है और कल जो अर्थक्वेक हुआ था वो दिल्ली के निचले हिस्से में हुआ था 3.9 का। आप समझ रहे हो? वो आज 3.7 हुआ दिल्ली के ऊपर और नीचे कल हुआ था 3.9। ये जब तक सुधरेंगे नहीं प्रशासन, पर सुधरने वाले नहीं है। मैंने कहा ना, कौरव कितनी बार समझाया सुधरो नहीं सुधरे, कंस को समझाया सुधरो नहीं सुधरे, रावण को समझाया सुधरो नहीं सुधरे। मोटे गांवकर, हाँ मोटे गांवकर, वो कोचिंग क्लास वाला, कुछ नहीं 2 महीने में 5-10 करोड़ रुपए दे देंगे और छुट के आ जाएंगे बाहर, फिर कोचिंग क्लासेस चालू, ऊपर से और मार्केटिंग होगी। 7 अर्थक्वेक इंडिया में कब आएगा? कल आएगा। हाँ, कल क्या कर लेगा बोल? कल आएगा 7 का अर्थक्वेक, क्या कर लेगा? क्या यार, तुम लोग मौका दे रहा है, नसीब ऐसे थे बनने के लिए टाइम नहीं लगता है। वो मेरे से मैनिफेस्ट मत कराओ, मैं कर दूंगा मैनिफेस्ट। वहां पे तो चल ही रहे हैं, मणिपुर में और आसाम के उधर तो चल ही रहे, कंटिन्यू चल रहे हैं। फ्लड इन गुजरात एंड आसाम, अभी बात किया किसी ने, तो वापी में आया हुआ है। बहुत अच्छा किया दिल्ली छोड़ी है। लैंडस्लाइड इन जम्मू, तांडव इज हैपनिंग, बहुत एक्सपेक्टेड है, 1.5 साल से एक्सपेक्टेड था, लेट हो चुका है। इनको हर चीज मजाक लगता है, अर्थक्वेक भी मजाक लगता है। झेंजी है ना अर्चना जी, झेंजी है। आपने देखा दिल्ली में क्या चल रहा है प्रोटेस्ट, बस मजे ले रहे भाई साहब। जो स्लोगन पढ़ रहा हूं मैं, ये ठीक है, बाकी इन्होंने सीजीपी ने क्या किया वो भुगतेंगे उनके कर्मों के फल। मगर इनके वजह से कल मिलिट्री डिप्लॉय हुई और कल गोलियां चली। भाई साहब, माँ बाप को मुंह दिखाने तक शर्म, क्योंकि इनकी आत्मा बिक गई है। ये इल्यूमिनाटी की मेंबर, इसलिए तो यहाँ पे इतनी जल्दी उनको प्रमोशन मिलके इतना फेमस हो गए। वरना हम कल एक देख रहा था, एक बार आज ही पत्रकार का इंटरव्यू देख रहा था, जंतर मंतर पे आंदोलन करने के लिए 7 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती। अगर आपका हाई लेवल पे अगर पहचान रहेगी तो आपको 3 दिन में मिल जाती है। भाई साहब, जब मैं कोविड के बारे में बात कर रहा था तो हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और मुंबई का एक टीम थी जो बाद में एक्सपोज हुई कि वो खुद प्लांटेड थे, उनकी न्यूज़ CNN पे चल रही थी। जो दिल्ली का था वो लोकसभा में जाके हेल्थ मिनिस्टर के कैबिनेट बुक का इनॉग्रेशन कर रहा था। अभी जो है एक हरियाणा का, उसको अलग अलग चैनल पे बुला के इंटरव्यू ले रहे हैं। साहब, हमने ही दिया है कंटेंट। पूरा भारत की झेंजी आज जो जागरूक हुई है, ये इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 2030, एजेंडा 21, ये सब मैंने ही बताया है। सिर्फ फर्क इतना है कि मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया है डरपोक मोदी सरकार ने। हमने उस पर केस की हुई है हाई कोर्ट में। लेंगे तो लेके तो रहेंगे चैनल, और वीडियोस भी लेके रहेंगे।
किसानों को कहाँ मिल रहा पेशेंट्स? बहुत फास्ट है, दिल्ली में रजिस्टर वाले मकान भी तोड़े जा रहे हैं। अगर मैं टायर्ड हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो वो घंटा क्या करना है, बात क्या करना है, वो सुनो ना। मैं यहाँ पे कि बाकी के यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ, यहाँ पे शो भी लगा के मेकअप वेकअप करके बैठ के करने के लिए। क्लिनिक में बैठा हूँ, पेशेंट नहीं है, बारिश हो रही है और दिख गया मुझे आपका अपडेट, और दे दूँ एक आपको। कच्छ में अभी तक बारिश नहीं हुई है। कच्छ कैसे हो गया? जो बादल रुकते थे आपके कच्छ के पास आके, वो अरवली तोड़ रहे, तो जा रहे सब निकल के। चोर कॉपी कर रहे क्योंकि प्लांटेड है, उनको लेवल उन्होंने लिया है, सेक्रीफाइस किया है आत्मा, उसकी कीमत भुगतेंगे। जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे मेरे को बताओ, वांगचुक लद्दाख में सीजेपी वाले दिल्ली, लंदन में, अमेरिका में वो आ रहे फ्लाइट से, और उनको तुरंत जाके हाथ में परमिशन मिल रही है एयरपोर्ट पे। मुंबई एयरपोर्ट पे आके परमिशन, जाके बैठ गए। अब उनके हाथ में मत दो भाई साहब, उनके इंटेंशन सही नहीं है, मैं सीधे कहता हूँ आपको, और मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। है बंदा मेरे संभाजी नगर का, इंटेंशन सही नहीं है। मैं हमें यहाँ पे जब हम कोविड के, हम जब वैक्सीनेशन पे और जियो पे जब हमने पिटिशन डाली थी, तो आपको सबके सामने दिवाली के दिन मुझे धमकी आई थी घर में घुस के गोलियां मारने की, बच्चों के रेप की। मेरी दो छोटी बच्चियां हैं उनकी, मैंने पोस्ट भी किया था, मगर आया कुछ दिया सरकार ने, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया मुझे। और ये अमेरिका में बैठा हुआ और इसके घर वालों को यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में दो पुलिस वैन खड़ी वहां पे। वांगचुक ड्रॉप द रेजिग्नेशन डिमांड ऑफ प्रधान, लेटेस्ट अपडेट। भाई साहब उनका काम था लोगों को यहाँ बुलाना दिल्ली में, ताकि कौन कौन सरकार पे गुस्सा है उनको फेस रिकग्निशन हो जाए, और फिर एसआईआर में उनके नाम काटे जाए। आप समझ रहे हो खेल किस तरह से खेला जा रहा है? आप उसको समझो। ये बुढ़े 70-75 साल के ये खेल खेल रहे हैं, और हमारे जैसी जो जनरेशन है, क्योंकि मैंने जब ये सब लड़ाई चालू की तब मैं भी जेनजी था, तब भी मैं 25-26 साल का था जब मैंने पर इंफॉर्मेशन निकालना चालू किया, और जब केस किया तब मैं 31 साल का था। ये किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट पे, कुछ इनको चाहिए हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट ओरिजिनल वाले हार्डकोर, वो वहाँ पे आए और इनको वहाँ पे इस लाठी हल्ले में मारा जाए या डिटेन किया जाए। आपने देखा होगा मेरे ख्याल से, मूवी का नाम भूल गया मैं, रंगरेज नहीं, रंगरेज, ये धनुष की मूवी थी। वो एक इडियट धमकाया गया है। तो मुझे आपका सवाल नहीं समझा। बेस्ट कंट्री, कोई कंट्री सेफ नहीं है भाई साहब। रांझना में कुछ पता था भाई वहाँ पे जाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे, फिर वो गया था। हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है भाई साहब। अगर चला जाऊंगा, मुझे कुछ होगा, मुझे पता है भारत में कोई नहीं है इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूँ। अभी मैंने सिर्फ 30% को इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने कहा था बाकी सारी, भले तो आध्यात्मिक हो, मेडिटेशन की हो, डायमेंशन की हो, या आने वाले फ्यूचर की हो, मैं 27 के बाद में दूंगा, 27 दिसंबर के बाद में, जब ये सारे झारे निकल जाएंगे ना, ये सब जाएंगे झारे, जो बचेंगे डिजर्विंग, जिनके षड रिपु चले गए होंगे, जिन्होंने लेट इट गो करना सीख गया होंगे, उनके सोल प्योर रहेंगी, उनको फिर 2027 के बाद में और अगला जो लेवल अप है, फिर भी कंपैरेटिवली सेफ कंट्री, मिड ऑफ द इंडिया,
तो वो हम क्या बाप दे पता है वो वही चाहते हैं। आप देखो सौरभ दास को डिटेन नहीं किया है, दीप्ति को डिटेन नहीं किया है, वो कौन था दूसरा स्पोक्स पर्सन उसको डिटेन नहीं किया है। जो बाकी वहां पे रियल सोशल एक्टिविस्ट जा रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। ऊपर से 19 जुलाई से 19 अक्टूबर तक वहां पे एनएसए एक्ट लगाया गया है। ये चाहते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट जो ओरिजिनल वाले हार्डकोर वाले हैं जिनको घरों के बाहर निकाला जाए, उसके लिए चारा रखा है इन्होंने, रांका इनके लिए चारा रखा गया है ताकि उनको वहां पे डिटेन किया जाए और उनको एनएसए एक्ट लगा के साल भर जेल में डाला जाए। इतनी बेवकूफ़ नहीं भाई साहब, हम भी मजे हुए हैं। सर आपने चेतावनी दी थी वो सच हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, अभी आंदोलन इनके हाथ में मत रखिए। इनको स्टेज पे सवाल पूछे भाई साहब, आप अपना चेहरा आप फेसलेस रखो। ये आंदोलन आपका चेहरा नहीं चाहिए। आप स्पोक्स पर्सन नहीं, आप कौन है? आपको किसने अधिकार दिया इन 600 मिलियन बच्चे जो यूथ है भारत का? किसानों को यहाँ पे इनको नहीं आने देने का था। किसान आंदोलन पहले से फिक्स था 21 तारीख का। इन्होंने जानबूझ के 20 तारीख को आंदोलन स्टार्ट किया। अब किसान भी फंस गए, उनको भी नहीं आते आ रहा है। मैं अभी अगला कमेंट आया ना अमन छतवानी जी, में ब्लॉक मार दूंगा। ये सब एक षड्यंत्र चल रहा है भारत को फिर से गुलाम बनाने का। सिमिलर पेपर लीक हैपन इन एसएससी 2017। भाई साहब पूरे 12 साल के अंदर 118 बार का 119 बार पेपर लीक हुआ है। आप सोचो ना, आप सोचो, एक अमेरिका से बंदा आता है जो एक ट्वीट करता है और उसके ट्वीट को वायरल किया जाता है। जब मैं ट्वीट करता हूं हैशटैग 5G सिस्टम इज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम, वाटर सिस्टम, हैशटैग सेकंड वेव, 3 घंटे के अंदर मेरा ट्विटर हैंडल डिलीट हो जाता है और इसका ट्वीट वायरल होता है। इंस्टाग्राम पेज पे रत्नेश अच्छा काम कर रहा है, मुझे तो कोई डाउट नहीं। रत्नेश को 25,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। मेरे को 6,000 के ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूँ 6 साल से। सोचो हाँ? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और बिहार ने बहुत बढ़िया काम किया है। यही काम हर जगह पे होना चाहिए। एजुकेशन को ऑनलाइन लेके ही जाना। मैंने आपको दिखाया था नासा डॉक्यूमेंट, ई एजुकेशन, ई मार्केटिंग, ई पॉलिटिक्स, सब इनको ई लेके जाना है। जब आप यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ भारत में इतना दंगा फसाद चल रही है, ये मिलिट्री बुला रहे हैं, इनके एक दम नहीं है। चाइना जो घुसाया है अंदर, वहां पे डिप्लॉय करने की बटालियंस हिम्मत नहीं इनके अंदर, फट गई है। आपने दिया एक डॉट फॉरेन पीपल्स ब्रॉट हियर, सेकंड डॉट एक ईमानदार ऑफिसर पॉल्यूशन वॉर। सोचो ना, अब तो का असली चेहरा दिख गया है। किसान आंदोलन में मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने कुछ खास आपका अकाउंट हो गया होगा रिकवर आपके दोस्तों के। हम तो ऐसे है कि हमसे तो डरती है सरकार। मुझे कई सारे बॉलीवुड वाले मिलते हैं कि यार टेंशन रहता है, बोले सर किस बॉलीवुड के हीरो का नाम या हीरोइन या फिर किसी डायरेक्टर या किसी का नाम बता देंगे कि ये सिलुक नाटी वाला है उस टाइम पे।
इतना माहौल था। कई सारे म्यूजिशियंस के है मेरे है फॉलोअर्स है अपने, वो बोलते हम जब डिस्कस करते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर, अरे यार कहाँ जगह है, क्या नाम ले रहे हो, चुप बैठो, सर को पसंद नहीं है। कई सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस भी नाम ले सकता हूँ, नहीं लेना है जान दो। इनके डर का माहौल था तब वो टाइम पे, सबको एक्सपोज कर रहा था मैं। कोहली के उसका तो तुम्हारा यादव के हाथ पे देखो यार, तुम्हारी यहाँ पे उसने आय निकाल के रखी हुई है। डिस्ट्रैक्शन है ये, क्रिकेट क्या है, डिस्ट्रैक्शन है ये, कॉमेडी सर्कस है ये। इसका देख लो, एक वीडियो आया था ये तुम्हारा मेसी, लियोनेल मेसी, आज से 2007 में जब उसने एंटर किया था, फर्स्ट गोल मारा था उसने उसके करियर का, तो उसको एक मेक्सिको के, कहाँ का है मेक्सिको के, स्पेन का है, कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। तो अर्जेंटीना के एक कॉमेडी चैनल पे उसको बुलाया था और उसको उस रिकॉर्डिंग कॉमेडी इसमें जिस कपिल शर्मा का शो है वैसे उसके अंदर उसके साथ मोलेस्ट कर रहे थे वो। देख लो, क्लिप है, लियोनेल मेसी इन कॉमेडी शो 2007, वो क्लिप देखना, ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं है, छोटी है। वो है। और जो अभी का जो प्लेयर है स्पेन का जिसने गोल मारा था, उसको बैप्टिस्ट लियोनेल मेसी ने किया था 2007 में। ये इस तरह से इल्यूमिनेटी करती है काम। अगर आज हम भी उस टाइम पे अगर कुछ कर लेते थे तो हमें भी मिलती थी भाई साहब। तब जूझा लोग को लाइव ढापा था मैंने कि अगर तुमने 5G केस को स्पॉइल किया तो वो देखना, पूरा नंगा करूंगा मैं, फिर तुम्हारा रेड चिली और शाहरुख खान और तुम चुपचाप तुम्हारा सारा धंधा करो, केस स्पॉइल मत करो। पहले तुमने वैक्सीनेशन की केस मुंबई हाईकोर्ट में स्पॉइल कर डालिए। मैं बोला पुराना में जो, मैं अभी थोड़ा खामोश हुआ, जो नए आए हैं उनको नहीं पता है मेरा पुराना नेचर। ये उसी का परिणाम है कि मेरा जो पुराना नेचर जो था वो मैं थोड़ा सा दबा दिया है। इट्स सप्रेस की वजह से ही बाहर निकला है। पुराना जो था मैं आई एम ओके, आया दिल में बोल देता था, अब मैं थोड़ा सप्रेस हो रहा हूँ, थोड़ा चेंज किया है, हुआ है थोड़ा सा मेडिटेशन से बोले एनर्जी से, थोड़ा भी थोड़ा खुद का सप्रेस किया है। रिकवर करने पे सभी वीडियोस रीशेयर किए हुए, डिलीट करवाए थे सर, वरना मैसेज आ रहा था कि एक्शन लेंगे। हाँ, हमको भी यही है रिस्पांस जो आया है हाई कोर्ट में कि हमने नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी किया था। जिनको जिनको याद होगा, जब मैंने, जो भी मेरे साथ तब जुड़े हुए थे 2022 में 23 में, जब मैंने नोटिस भेजी थी हेल्थ मिनिस्ट्री को, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को और इसको गूगल के सीईओ को, तो सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चेंज कर दी थी। भारत के मिनिस्ट्रीज चेंज हुए थे मेरे एक नोटिस के बाद में। मैं बोला ये डरते हैं, ये इसलिए मेरे वीडियोस को आगे नहीं देते, इसलिए मेरे को स्टेज नहीं देते, इसलिए मेरे को देते नहीं प्लेटफॉर्म। इनको पता है ये इसको एक बार मिल गया ना, ये बहुत वायरल हो जाएगा, ये एक नेताओं के, भारत के नेताओं के ऊपर चला जाएगा ये। इनको संभाल नहीं पाओगे क्योंकि कंट्रोल है, इनको हैंडलर लगे हुए हैं। मेरे को कोई हैंडलर नहीं है, मेरे को हैंडल नहीं कर सकता, मैं जो बोलूंगा तो बोलूंगा। ये इसलिए डरते हैं कि मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको मैं नहीं निकाल सकता हूँ। कौन बात कर रहा है? मृणल जी, मृणल दास जी, मैं इसको नहीं निकाल सकता हूँ। ये गुरु मंत्रित है, इसकी प्रोसीजर होती है। जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं उसके बाद में एक प्रोसीजर होती है, दूध में मंत्रोच्चार करके उस अंगूठी को उसको रखा जाता है, फिर उसको धारण किया जाता है। इसको मैंने 3 सालों में सिर्फ एक बार निकाला है, जब मेरी पिछले यानी गए जनवरी में 6 महीने पहले मेरी नानी गुजर गई थी, तब उसको
निकाल के फिर मैंने पानी दूध में डाल के वो करके प्रोसीजर मंत्रोच्चार रहते हैं वो दीक्षा जाता है। थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ माई क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव एंड एबल टू कनेक्ट टू डाउट्स। भाई आपको समझाने आया था भाई साहब, एक क्रिटिकल थिंकर बनो। जो झिंजी आज बनी है, सोचो 7 साल से अपने साथ, जब आप आए थे मेरे साथ, तो मेरे साथ कई सारे 10वीं के स्टूडेंट जुड़े हुए, आज कई सारे है यहाँ पे। वो बोलते हैं सर मैं आज सेकंड ईयर में हूँ, सर मैं थर्ड ईयर में हूँ। कुछ बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं इंजीनियरिंग, उनके पेरेंट्स की वजह से मेरे से जुड़ा, मुझे पता है, मैं नाम भूल गया उनका, तो वो मुझे मिले थे। उसका इंजीनियरिंग खत्म हो गया, एआई में उसने इंजीनियरिंग किया। ये जो न्यू जनरेशन, यानी जो आज 19 से लेके 26 साल की जो है, इनके पेरेंट्स ने उनको ये सब इल्यूमिनाटी और ये सब देख के पढ़ के सुन के इनको पता चल रहा है सरकार अपनी नहीं है, सरकार कुछ भी कर सकती है स्वार्थ के लिए। ये हमने सिखाया इस न्यू जनरेशन को। ये पिछले जनरेशन का काम होता है, न्यू जनरेशन को समझाना, सिखाना, आगे बढ़ा के लेके आना। फिजियोलॉजिकल जी, मैं अभी क्या उर्दू में बात कर रहा था 10 मिनट पहले। सर आपको बोला हम समझना, अफसोस आज हमारे परिवार के एक सदस्य भगवान के पास गए हैं। मैं समझा था ऐसे वक्त आएगा रोने के लिए आंखों में आंसू तक नहीं निकलेंगे, इतने मौतें होगी। सर सीजेपी अपोजिशन पार्टी फंडेड नहीं है भाई साहब, ये पूरा बीजेपी का फंडेड है, ये बीजेपी के ही है। अपोजिशन की जरूरत नहीं इनको, ये बीजेपी की टीम है। वरना सोचो, सबको डिटेन कर रहे हैं। यानी चौधरी साहब किसान आंदोलन लेके जाने वाले थे 21 तारीख को, उनको डिटेन कर दिया। और ये बंदा पूरे 20 दिन से, यानी अमेरिका से आ रहा है फ्लाइट में बैठ के, पूरे भारत में, जयपुर में, आगरा में जा रहा है, बनारस में जा रहा है, आंदोलन प्रोटेस्ट करवा रहे। वो जो लड़की औरत उसके ऊपर शाही फेंकी थी, वो कौन थी? वो बीजेपी की थी। ये समझो यार तुम, क्रिटिकल थिंकिंग क्या चल रहा है। डॉट जोड़ो, इसके लिए कहा, इसके हाथ से निकाल लो इसको। इतना जो स्टेज और फ्रेम मिल रहा है ना, ये बेच डालेगा ये आंदोलन, ये भाग जाएगा। कल मिलिट्री डिप्लॉय होगी ना, तुम्हारे बच्चे मरेंगे। यार देखते बुरा लगता है कि इस पे क्या है। मैंने कहा ना, हम जब गए थे हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है। मैंने कहा ना, हमें कोई इसका हैंडलर कौन है? केजरीवाल। हैंडलर जो बोलेगा ये करते हैं। मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, उसका औकात नहीं मेरा नाम ले। जो नारा दिया था बिहार ने, मेरे को अभी हंसी आई, जो नारा दिया था बिहार ने इस आंदोलन के लिए, चाय बनाओ, चाय बनाओ, छूतिया मत बनाओ, गजब नारा दिया था। और क्या भाई, भाई जाके पुलिस वालों को पूछ रहे, भाई साहब वो टीयर गैस नहीं लाए हो, कुछ व्यवस्था नहीं की है? हाँ की है, वाटर कैनन की है। हाँ चलाओ चलाओ, बहुत गर्मी हो रही है। और डांस, रेन डांस कर रहे भाई। ये होता है जज्बा, लड़ने का जज्बा। भाई साहब बैरिकेडिंग लगाई, इनको लगा बैरिकेड तोड़ के एक एक आएंगे, एक एक कूटेंगे, बैरिकेडिंग लेके भाग गए। भाई ये सीखना चाहिए दिल्ली प्रोटेस्ट में। बैरिकेडिंग लगे, बैरिकेडिंग लेके जाओ, तुम लेके जाओ, उनको लाने दो और बैरिकेडिंग लाओ, और बैरिकेडिंग वहीं लेके जाओ ये। फिर वो रस्सी से डाल के टग ऑफ वॉर खेल रहे। ये इधर सीजेपी वाले क्रिकेट खेल रहे थे अपने अपने में, वो पुलिस के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। इनको बैरिकेडिंग लगानी, लगा लेके आओ बैरिकेडिंग, लेके आओ बाहर।
इतनी पब्लिक है, 1.5 लाख पब्लिक खड़ी है वहां पे। अरे उतनी तो मिलिट्री नहीं इंडिया में, जो ग्राउंड सोल्जर्स है भारतीय सरकार के, वो एक इसमें 1.5 लाख सोल्जर्स नहीं है, टोटल 15 लाख मिलिट्री है भारत की, उसमें से एक जो बटालियन खड़ी होती है उसमें 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख पब्लिक खड़ी वहां पे। ये चीजें जब तक समझेंगे नहीं लोग, आंदोलन तो फार्मूला 1 रेस जैसे चल रहा है। बहुत देखो, ये आंदोलन अब इंडिया का आंदोलन है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का आंदोलन नहीं रहा है। उनको छोड़ दो, उनके हाथ में भी नहीं रहा है, वो भाग जाते हैं। सर प्लीज एक शॉर्ट वीडियो कल की सेना का पर बनाओ। जो लड़ रही है अभी दिल्ली में, जो लड़ रही है, जो पटना में लड़ रही है, जो मुंबई में लड़ रही है, जो हम बोल रहे थे रस्तों पे आओ, उतरो, लड़ो अपने हक के लिए। मोबाइल यही तो है कल की पहचान। कल की क्या सेना क्या रहेगी? आपको लगता है तलवार लेके घोड़े पे बैठ के आएंगे? जो हक के लिए, देश के लिए, समाज के लिए लड़ रहे हैं, वही कल की सेना है। यही है कल की सेना का पहला साइन और सिम्टम। कैसे पहचानोगे? जो समाज के लिए लड़ रहा है, जो सत्य के लिए लड़ रहा है, जो धर्म क्या है? कर्म करो, कर्म ही धर्म है। जो कर्म कर रहा है, मैं आपसे कह रहा था जगाओ लोगों को। अरे जाग रहे। ये जो उतरे हैं, ये जेनजी जो उतरी है, ये जनरेशन, उसमें कई सारे हमारे जैसे भी हैं। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ भाई साहब? मैं जाऊँगा, मुझे पता है वो डिटेन करेंगे, मुझे पता है उठा के लेके जाएंगे। ये तो 3 साल से प्लानिंग चल रही है कि मुझे कैसे भी करके वहाँ तक मैं आऊँ किसी आंदोलन में, ताकि उठा सके। मुंबई में देखा मैंने, डिटेन करके बच्चों को लेके जा रहे थे, बंदे ने वैन का डोर खोल दिया। ये है, इसे कहते हैं बाहर सपोर्ट। तो आंदोलन में आप जाइए, संभल के जाइए। जिस दिन किसान पहुंचेंगे, मैं आपको फिर से कहता हूँ, जिस दिन किसान पहुंचेंगे मैं भी आऊंगा। अभी जब तक ये लोग फेस है, मैं नहीं आने वाला। इनका काम ही है हमारे जैसे सारे एक्टिविस्ट लोगों को बाहर निकालना। एनआरसी के मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं शायद में। एनआरसी का मुद्दा भी लोगों को समझा ही नहीं है। यूथ ही देश में बदलाव लाएगा, यूथ ही लाएगा भाई साहब। कौन लाएगा? यूथ और किसान। किसान को समझ गए हैं भाई, ये नस्लें खत्म होने वाली, फसलें खत्म होने वाली है। जब ये आएंगे, जब ट्रैक्टर्स आएंगे, हम भी आएंगे। जैसे आंदोलन का बोल चुकी है, अपनी वीडियो लगा। जैसे ही आंदोलन का बोलना चालू किया, आपने वीडियो लैग होना चालू हुआ है। देशभर बानुसन लोग ऑनलाइन फूड पाठवता है। यस जैसे जंतर मंतर भी ऑनलाइन फूड बैठते। सरकार ने उस जोमेटो और स्विगी को बैन कर दिया है दिल्ली में। ये लेटेस्ट न्यूज है। शुड पीपल मेक अ इप्शन मॉकिंग पोस्टर इन दिस प्रोटेस्ट? अरे भाई साहब, उससे गंदे गंदे किए हुए हैं, उससे गंदे गंदे किए हुए पोस्टर। इप्चिंग का छोड़ दो, आप मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेडीज है यहाँ पे। हाँ ठीक, गाली चल जाती है, गालियाँ तो दे ही रहे वहाँ पे, नीम का पत्ता वगैरह वगैरह सबको तो बोल ही रहे। पोस्टर्स ऐसे गंदे गंदे पोस्टर्स बनाए हुए भाई साहब। सबसे गंद। और एक बात, वो जो कौन है वो मेलोडी खाने वाली, वो कौन थी? वो कौन से देश की है वो? हाँ, पप्पी ले रहे, वो तो आया था। मेलोडी वाली, मेलोडी। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जाके देखो, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए ना। उसके इंस्टाग्राम पे हर पोस्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है, जाके पढ़ना। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की,
उसके इंस्टाग्राम के हर फोटो के नीचे क्या कमेंट्स है, जाके पढ़ना भाई साहब, तुमको समझ में आएगा कि भारत की जेनजी किस लेवल पे मेरे को टैग कर दिया लोगों ने। गजब है यार, ये जेनजी गजब है। देखा है मैंने सर। धर्मेंद्र की बेटी ने भी इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई है। बाप क्या कर रहा है, मेरे यहाँ पे लगा दिए, उसके यूनिवर्सिटी को बोल रहे इसको हकाल दो, इसको कॉलेज से यूनिवर्सिटी से हकाल दो, ये लायक नहीं, इसका बाप लायक नहीं, इसको हकाल दो। उसकी बच्ची ने अनइंस्टॉल कर दिया इंस्टाग्राम। तुम हमारे इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम तुमको अनफॉलो तुमको डिलीट करवा रहे। ब्रेकअप कर भाई, पढ़े मेरे कमेंट्स यार, मुझे पता है। सरसर टीवी कमेंट्स आल्सो ओके, वो नहीं देखे मैंने। मोदी अच्छा, यार भी ठीक नहीं है ये भी पढ़ा मैंने कमेंट, ये भी था। ये 140 करोड़ लोगों को धोखा दे रहा है, तुमको भी धोखा दे देगा, छोड़ दो इसको, अपने बॉयफ्रेंड से कहो ना रिजाइन करने को पद से। क्या गजब है यार, इंडिया बहुत गजब है। इनके ये क्या है, ये है ना, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर से पुलिस वाले हो गए, या फिर ये आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर्स, ये इनको लगा नहीं था कि ये इनका एज गैप बहुत हो गया है। इनके और हम में 40 साल का एज गैप है, और आप पे और मेरे इसमें 15 साल का एज गैप है। तो न्यू जनरेशन और क्रिएटिव है। हम तो बस जो है डॉट्स जोड़ते हैं, भाई ये पिक्चर आया है, इसको पिक्चर को समझो, इसको एनालाइज करो, उसका जवाब जेनजी दे रही है, गजब है। पेरेंट्स अपने माइनर बच्चों के साथ, अब मिलिट्री वाले आने वाले हैं, बस कुछ ही अगले महीने एक फर्स्ट बैच अग्निवीर की निकलने वाली है, 4 साल की, वो निकलने वाली है, वो भी यहाँ पे आने वाली है। जो रिटायर हो जाएंगे अग्निवीर से, वो भी आने वाले हैं। मगर इन सारी चीज़ों के अंदर अर्थक्वेक पे ध्यान दीजिए। दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के नीचे नेपाल, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक्स बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई रीजन, पालघर, वाशी, वसई, ठाणे, यहाँ पे अर्थक्वेक बढ़े हैं। अकोला, चंद्रपुर, अमरावती, हिंगोली, यहाँ पे भी अर्थक्वेक बढ़े हैं। सेम और कई जगह, बहुत सारी जगह पे, जिनका नाम नहीं ले सकता हूँ, मगर जनरलाइज आप देख लीजिए, ये बढ़े हैं। और मैंने आपको कहा था अगस्त में पहला जो रहता है कल की का वार, जो नेचर करेगा, वो शस्त्र 5D में हो दिख चुका है, वो 3D में उसका असर आपको इस डायमेंशन में आपको अगस्त में दिखेगा। और इस अगस्त में जो दिखेगा, फिर गिन लेना 18 दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जोहार, जय सिया राम।